नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री बाष्पूजनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। कल आचार्य महाराज ने बताया था कि वह साधक ऐसी साधना में लग के किसी भी पदार्थ में अपने उपयोग को नहीं ले जाता है और इस प्रकार वह अपने शरीर को भी नहीं जानता। शरीर पर उपसर्ग आदि जो कुछ भी होते रहते हैं पर उसको कोई भी उसकी अनुभूति नहीं होती है, वह तो अपने आत्म ध्यान में लगा रहता। तो इस बात को सुन के शिष्य ने एक शंका उपस्थित की है कि ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है कि वह शरीर में रहे और शरीर का अनुभव ना हो, शरीर में होने वाले कष्टों का उसको अनुभव ना हो, शरीर में रहे और शरीर पर उपसर्ग हो रहे हैं तरह की कठिनाई पर उसको अनुभव ना हो। ये तो कुछ बात हमारी समझ में नहीं आती। इसी बात को लेके आचार्य महाराज अगले श्लोक में उत्तर दे रहे हैं कि कैसे व्यक्ति साधना करके अपनी साधना को बढ़ा के कैसा वह आत्मा में रम जाता है। 43 नंबर इसका उच्चारण यही हो ना, 43। यो यत्र निवसन नास्ते, यो यत्र निवसन नास्ते, यो यत्र निवसन नास्ते, सा तत्र कुरुते रतिम, सा तत्र कुरुते रतिम। यो यत्र रमते तस्मा, यो यत्र रमते तस्मा, तस्मात नहीं तस्मा पढ़ना है, तस्मात पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 8 की जगह 9 अक्षर हो जाएंगे। दन्यत्र सा ना गच्छति, दन्यत्र सा न गच्छति। यो यत्र निवसन नास्ते सा तत् कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा दन्यः स न गच्छति। ठीक हो गया उच्चारण। तो कह रहे हैं या यत निवसन आस्ते सा तत् रतिम कुर्ति, जो जीव जहाँ रम जाता है वह उस स्थान पर ही प्रीति करता है। सा यत रमते सा, या यत रमते सा तस्मात् अन्यत ना गच्छति, और जो जीव जहाँ रम जाता है वह उस स्थान से अन्यत नहीं जाना चाहता है। तो आचार्य महाराज उस शिष्य की बात का उत्तर दे रहे हैं, जो जीव जहाँ रम जाता है वह उस स्थान पर ही प्रीति करता है। तो क्या करे, वह आत्म साधक साधना करके इतना प्रौढ़ हो जाता है कि वह जीव वहीं आत्मा की साधना में रम जाता है, उसमें ही उसकी प्रीति होती है। वह बाहर ना कुछ जानना चाहता है, ना देखना चाहता है, ना कुछ सोचना चाहता है। तो ये कह रहे जो जीव जहाँ रम जाता है, जो मनुष्य जिस नगर में रहता है, जिस घर में रहता है, जिन व्यक्तियों के साथ रहता है उन्हीं के साथ अच्छा लगता है। बाहर जाता भी है तो घर की याद आती नहीं आती याद, वहीं का भोजन महाराज अनुकूल है, सारी हमारे घर में सुविधाएं हैं, सब है। बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता जल्दी से वापस चलो। अब झगड़ा हो तो बात अलग है, पर अच्छाई है तो लौटने की स्थिति जल्दी बन जाती है। सारी अनुकूलता है, भोजन पानी की सारी अनुकूलता है। क्यों है? पता है स्वयं बनाना है और स्वयं खाना है, या बनाने वाले को भी पता है क्या खाते,
बाहर कौन पूछ रहा। तो अब जो चाहिए, पसंद है, फेवरेट है, वो नहीं मिलती है तो समस्या होती है। इसलिए यही स्थिति उस आत्म साधक की होती है कि वह जो ऐसा रम जाता है, ऐसी उसको प्रीति हो जाती है कि वह कहीं नहीं जाना चाहता। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, जब तक आत्मा अपने को नहीं जानता तब तक वह पर पदार्थों को अपना मानता है। आत्मा जब तक ने आत्मा का उसने स्वाद नहीं लिया तब तक वह पर पदार्थों को अपना मानता है। ये पर पदार्थ हमारे हैं, उन्हीं को अपना हितैषी समझता है, उन्हीं से सुख की कल्पना कर बार बार उन्हीं को भोगने का वह पुरुषार्थ करता है। वह उनमें ही इतना रत हो जाता है कि चिरकाल तक अपने स्वरूप की ओर नहीं देखता। पर जब आत्म ध्यान की लगन लग जाती है तो उसी में ही लगा रहता है। कब तक? जब तक इन चीज़ों की वह इनमें है तो करता है उन्हीं को, लेकिन आत्मा की ओर एक बार उसका लगन लग जाती है तो फिर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। एक से एक आप वर्तमान युग में उदाहरण देख लो, कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जो लड़ते भिड़ते हैं, सब कुछ कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, पर वस्तु स्थिति जब समझ में आ गई तो सारी चीज़ें गौण हो गई और उस साधना में लग गए और अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। सोचो तुम, तो ऐसे एक उदाहरण आपको मिलेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं, आत्म ध्यान की लगन लग जाती है तो उसी में लगा रहता है, आत्म आनंद की रस में ऐसा डूब जाता है फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए कह रहे हैं, जो शंका की थी कि शरीर में वेदना हो रही है, उपसर्ग भी हो रहे हैं, परिचय भी, सब कुछ हो रहे हैं, पर क्या है? आत्मा में डूबा है। क्या हो रहा? तो आचार्य जी कहते थे, शरीर को पड़ोसी बना लो। पड़ोसी का जैसा पता नहीं रहता, ऐसे ही शरीर को भी पड़ोसी की तरह बनाओ और तुम काम करते रहो। कैसे होगा? तो ये धीरे धीरे साधना करने से होता है। ये लगता है कि महाराज कैसे क्या होगा, तो ये हो प्रारंभ काल में होता, पर अभ्यास जैसे ही निरंतर बढ़ता जाता है तो फिर वो चीज़ें सहज होती चली जाती हैं। प्रारंभ में दीक्षा लें, पैदल नहीं चलती, लगता है महाराज इतने 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर कैसे क्या चलेंगे, क्या होगा। तो सुबह 8-10 किलोमीटर तो पता ही नहीं लगता कि बिहार होगा कि नहीं। 8-10 किलोमीटर में कुछ समझ में नहीं आता कि बिहार हुआ है, कोई कुछ समझ में नहीं। 2-4-5 किलोमीटर तो ऐसे सहज यूँ, कभी कभी तो ऐसे शहरों में अवसर आ जाते कि 4-5 किलोमीटर आहार को चले जाते, कुछ नहीं, चले गए, कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता। पर जब तक अभ्यास नहीं है तो ऐसी स्थिति बनती। एक बार जबलपुर के पास एक कटंगी गांव है, वहाँ हम लोग थे, आचार्य महाराज गए थे, 6-7 दिन रुके। अब आचार्य जी का तो कुछ पता लगता नहीं कहाँ जाना क्या होना, तो 1 बजे के पहले ही सामयिक से उठ गए, जल्दी बैठ गए और उठ गए। 10 मिनट कम थे, 1 बजे में उठ गए। अब पता लगता है कि हल्ला होता बिहार हो गया तो चल दो, अपन भी पीछे चले गए और सीधा बिहार किया, रुके नहीं। हमें याद है 29 किलोमीटर सीधे, कितने एक टाइम की। कहीं एक आध बार लघु शंका हो, कहीं रुके हों, बैठने की कोई बात नहीं, बैठेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो सीधे 29 किलोमीटर चल के कोनी जी पहुँचे शाम को, और कोनी जी रुके, वाचना हुई नहीं, वाचना नहीं हुई, हाँ ऐसे ही रुके और फिर वहाँ से सीधा बिहार किया कोनी जी से, तो बिहार किया सो सीधे सहपुरा शाम को पहुँची। फिर वहाँ से बिहार किया, हर सुबह सुबह नहीं होता था बिहार, सर्दी का समय था। फिर गोटे गांव, यहाँ एक टाइम बिहार, बस 20, 22, 24, 28 हो गया, क्या करो। तो ऐसी आचार्य महाराज के बिहार की स्थिति है। तो इसलिए एक कहा जा रहा है कि साधक अपनी, तो ये कह रहे हैं कि या यत्र रमते स तस्मात् अन्यत् न गति, और जो जीव जहाँ रम जाता है वह उसी स्थान से अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। तो ये कह रहे
वह साधक आत्म साधना में ऐसा रम जाता है कि यह क्या है, कैसा है, किसका है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, यह कहाँ पर रहता है, इस तरह के विशेष कोई विचार नहीं करता है और अपने शरीर को नहीं जानता। तो इस तरह से जो जीव रम गया, कहाँ रम गया, आत्मा में रम गया। अब उसको बाहर जाने में तकलीफ होती है। जिस तरह मछली को पानी से बाहर किया जाए तो मछली को वेदना होती है, इस तरह आचार्य महाराज कह रहे उस आत्म साधक को इस तरह से वेदना होती कि मैं बाहर क्यों आ रहा हूँ। तो जब साधक को अपनी आत्म साधना में अपूर्व आनंद आता है तो उसे छोड़कर उसकी अन्यत्र प्रवृत्ति, जब आनंद आता तब, आनंद नहीं आता तो एक ही मिनट नहीं लगता ना, मन लगता है, नहीं लगता महाराज। पर जब आनंद आना शुरू हो जाता है तो फिर कुछ नहीं, ये लगता है कहीं हम किसी से बात कर रहे, किसी को देख रहे, कुछ सोच रहे, तो ये व्यर्थ जा रहा ना, यही बात आती है। और लेकिन बस उसी में बह लगा रहता है। ये सारी स्थितियाँ होती हैं, सुनने में ऐसी लग रहा है, पर जिस काम में जिस व्यक्ति की रुचि होती है, आप स्वयं देख लो, तो उसके घंटों यूँ निकल जाते। जिस काम में जिस व्यक्ति की रुचि है वो करना ही है, तो देख लो आप 5-5, 6-6 घंटे क्यों पता ही नहीं लगता, लगे रहते कामों में। तो ये तो सब उपयोग की बातें और रुचि की बातें हैं, लगे रहती। इसलिए लोग हमसे ये कहते कि महाराज आप कितना स्वाद है कि पढ़ते, भैया हम सोचते ही नहीं, सोचने को समय नहीं ना। तुम क्यों, आप कितने पढ़ते, क्या करते, हमें लगता कि अब देखो क्लास का समय, अभी क्लास में जाना है, फिर अब बस दिन हो गया, पूरा चला गया, बस 4-4:45 बजेंगे, फिर पढ़ेंगे थोड़ा, फिर तीकण का समय हो गया, शाम हो गई, गया एक दिन निकल जाता। कब निकल जाते 24 घंटे हमें बिल्कुल पता नहीं रहता, 24 घंटे का कोई भान नहीं रहता, बिल्कुल फिक्स है, हर चीज़ का काम बिल्कुल फिक्स है। और कहीं हमारा समय 1-2 मिनट कहीं चला गया, खर्च हो गया, तो लगता है आज चला गया, लो समय, क्या करें, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो यही साधक की स्थितियाँ होती हैं, जिसको लक्ष्य जिसने बना लिया कि हमें प्राप्त करना है, वो उसी में ही लगा रहता है। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। इसमें आपको कुछ पूछने तो पूछें या आगे चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहे आगे, जब साधक पर पदार्थों से अपनी दृष्टि को हटा लेता है तब उसको क्या लाभ होता है। साधक ने शरीर आदि पर पदार्थों से सारी अपनी दृष्टि को हटा लिया और आत्म साधना में वह लगा हुआ है, तब उसको क्या लाभ होगा। उसके लिए है 44 नंबर श्लोक आ रहा है, इसला देखें उच्चारण। अगच्छ, अगच्छ चाद है, अगच्छ छंस, अगच्छंस, अगच्छंस तद, तद, तद नहीं, तद पढ़ना है, तद पढ़ेंगे हैं क्या, तदी, ऐसा नहीं पढ़ना। अब वो संयुक्त एक साथ लिखा, तोड़ के पढ़ना, गड़बड़ हो जाएगा। आप तो पढ़ो तद, तद विशेषाणा, विशेषाणा, विशेषाणा अगच्छंस तद विशेषाणा, अगच्छंस तद विशेषाणा। बन रहा, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही, तोड़ के पढ़ना, आप इकट्ठे पढ़ेंगे नहीं बने, वो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। विशेषाणा, विशेषा, विशेषाणा, विशेषाणा, मन विज्ञश्च, मन विज्ञश्च जायते, मन विज्ञश्च जायते, मन विज्ञश्च जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु, विशेषस्तु, अज्ञात तद विशेषस्तु, अज्ञात तद विशेषस्तु। वध्यते, वध्यते न विमुच्यते, विमुच्यते, वध्यते न विमुच्यते।
अगच्छंस तद विशेषाणां मन विज्ञस्य जायते अज्ञातद विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते। ठीक हो रहा, कहीं कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है। कह रहे तद विशेषाणाम अगच्छन् अन्न विज्ञा जायती, उन शरीर आदि पर पदार्थों के आदि विशेषताओं को ना जानता हुआ अजानकार बन जाता है। कुछ पूछ रहा कोई? हमें ऐसा लगा आवाज आ रही, कुछ पूछ। ना तद विशेषा अज्ञातु ना बध्यते विमुच्यते, और उन विशेषताओं को ना समझने वाला योगी अर्थात जिसका उपयोग आत्मा को छोड़ के अन्यत्र नहीं जाता, वह तद कर्मों से बंधता नहीं अपितु छूट जाता है। क्या कह रहे हैं कि उन आत्मक योगी जिस समय सो आत्मनिष्ठ हो जाता है, क्या है योगी कहाँ अपनी आत्मा में ही निश्चित हो जाता है, निष्ठ हो गया, लग गया, उस समय उसका उपयोग शरीर पदार्थ व्यक्ति की ओर नहीं जाता, वही नहीं ले जाता है। क्या है, ये वस्तु हमारे लिए इष्ट है, ये लिए हमारे लिए अनिष्ट है, ये नष्ट हो जाएगी, ये अच्छी है, ये बुरी है। तो इस तरह से उन शरीर आदि पर पदार्थों आदि की विशेषताओं को नहीं जानता, अच्छे बुरे की कोई कल्पना नहीं करता। क्यों नहीं करता? हमें करना क्या है, वह आत्मा में लगा है और हमें उससे कोई मतलब नहीं, तो इसलिए वह कोई कल्पना नहीं करता। संसारी प्राणी बिना जाने रहता नहीं महाराज, खोजबीन चलती रहती है, चलती है नहीं, लेना हो चाहे ना लेना हो। एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर खड़ा था तो किसी से पूछा था, भैया ये ट्रेन कितने बजे आएगी, वो ट्रेन कितने बजे आएगी, ऐसे वो 10-20 ट्रेनों के उसने पूछ लिए। उससे पूछा भाई आपको जाना कहाँ है, हमें जाना कहीं नहीं, हमें तो प्लेटफार्म पार करना है। तो इस तरह की जानकारी लोग लेते रहते हैं, आपको खरीदना नहीं, उपयोग नहीं, कोई मतलब नहीं, अब आप व्यर्थ में ही समय को निकाल रहे हैं। तो इस तरह की ये कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ी साधना है, ये तो योगी की बात करी जाए तो योगी की तो ये स्थिति है कि अपने कोई मतलब ही नहीं, आत्मा ही में ठहरे हैं। पर अगर अपन संसार की विवक्षा में देखें तो ये विचार करें कि हमारा व्यर्थ के कार्यों में मन की एनर्जी समय कितना हमारा खर्च होता है, जो को ना हमें खरीदना है ना हमें कोई मतलब है, फिर हम अपने समय को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो ये यहाँ इस बात को अपन देखें कि जहाँ जिससे कोई मतलब नहीं उसको अपन क्या है उस बात की चर्चा ना करें, उसमें उपयोग ना ले जाएं और ना किसी से इस तरह का संपर्क करें। अब आप मान के चले शादी विवाह होते हैं और शादी विवाह में चर्चाएं होती नहीं होती हैं, किसकी, जो भी आने जाने वालों की, वो उनकी बहू ऐसा गोरा और काली और पीली और नीली। अब इसे आप स्वयं विचार करें ना, एक तो एक एग्जाम्पल है, बाकी कितनी इस तरह की मैटर हो सकती, कितनी इस तरह की चर्चा हो सकती, इससे आपका क्या होगा, तब ये आपकी प्रवृत्ति रुकेगी। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो जब भी आना जाना होता है वो भैया वो क्रोधी हैं, वो मानी हैं, वो मायाचारी हैं, वो लोभी हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, इसमें हमारा कितना समय इन्वेस्ट जाता। समय तो जा रहा है पर कर्म बंद की प्रक्रिया जारी है, बिल्कुल कर्म तो बंद हो ही रहा ना। और अगर तत्संबंधी निंदा की जहाँ बात आ गई वहाँ तो हमारा सम्यक दर्शन ही नहीं रहा ना, छूट गया। अब सम्यक दर्शन नहीं रहा तो किसी भी आयु का बंद हो सकता है, और आयु का बंद होना बड़े खतरे की बात है, क्योंकि आयु का बंद अगर हमारे परिणाम के अनुसार नरक आयु का बंद हो गया तो क्या करेंगे महाराज, करेंगे क्या, जानिए करेंगे क्या। तिरंच आयु का बंद हो गया तो भी, मनुष्य आयु का हो गया, देव का कहीं भी हो गया, सम्यक दर्शन के साथ रहा तो फिर भी ठीक है,
पर सम्यक दर्शन के अभाव में ऐसी आयु का बंध हो गया तो जीवन भर जो पुण्य किया है वो कोई काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि नरक में पहुंच गए। वहाँ कहाँ पुण्य, पुण्य का कोई गंध ही नहीं आने पुण्य की ना, वहाँ पुण्य का हो कोई नहीं काम, काम वहाँ केवल पाप का है। तो इसलिए ये श्लोक साधक के हिसाब से पढ़ जा रहे। अपन इस श्लोक को लगाएं कि हम कहाँ पाप क्रिया से बच सकते हैं, अपने समय को यहाँ वहाँ के कार्यों से ये महत्वपूर्ण है। आचार्य महाराज से तो अपन ने यही सीखा। सतना में एक बार थे, किसी आरका ने कहा आचार्य महाराज दोपहर में ईरा पद्धति हो रही, हमें 10 मिनट चाहिए है। तो आचार्य महाराज कहते हम 10 मिनट वो कहाँ से लाएं ये बताओ ना, 10 मिनट चाहिए, हम हमारे पास हो तब तो बताएं तुम्हें, 10 मिनट हमारे पास नहीं है, समय कहाँ है ना। ये सारी स्थिति है। तो इस समय को आप बचाना चाहें तो बचा सकती है, और नहीं बचाना चाहे तो निकल ही रहा है। अगर सामने वाले का परोपकार हो रहा है, धर्म ध्यान हो रहा है आपका उनका, तो अच्छा है, वो तो समय अच्छा है, वो तो पुण्य कार्य में जा रहा, उससे पुण्य का बंध हो रहा और अच्छा हो रहा। पर जिससे ना सामने वाले का धर्म ध्यान हो रहा ना आपका हो रहा, उसको भी पाप बंद हो रहा, आपको भी पाप, बस करते चले जाओ। अब जब कर्म का उदय आता तब रोना धोना चिल्लाना होता, अब क्या होगा, वो तो आएगा ना उदय में। तो ये सब चीज़ें यहाँ कहीं जा रही हैं कि अज्ञानकार बन जाओ, बिल्कुल जहाँ अपन को लगे कि हमें निंदा किसी की करना पड़ रही, बिल्कुल गूंगे बन जाओ, नहीं हम बोलेंगे नहीं। कहीं निंदा यानी ये प्रसंग आ रहा सुनाई, बहरे बन जाओ, नहीं सुनना ना, उससे क्या। तो ऐसे अपन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो बच पाएंगे, अन्यथा तो अब बुराई की बात कहें वो बुरा मान जाएंगे, वो मान जाएंगे, तो फिर क्या है, कर्म बंध से बच नहीं पाएंगे। तो इसमें यही मूल बात इससे लगाना है कि वो तो अध्यात्म ध्यान में आदि लगाए तो ठीक है, पर अगर सामान्य से भी हम शरीर आदि पर पदार्थों की विशेषताओं को जानेंगे, उसमें लगेंगे, तो कर्म बंध से बच नहीं पाएंगे। और फिर क्या कह रहे, चा तद विशेषा अज्ञात तू ना बद्धते विमुच्यते। और उन विशेषताओं को ना समझने वाला योगी अर्थात जिसका उपयोग आत्मा को छोड़ के अन्यत्र नहीं जाता, वह तद कर्मों से बंधता नहीं, अब तू छूट जाता है। क्या हो रहा है, अगर यहाँ वहाँ उसका नहीं जा रहा उपयोग तो कर्म बंध से भी बच गया, और जो पूर्व में कर्म बंधा हुआ था उसकी क्या हो गई, निर्जरा हो गई। तो 2 लाभ एक साथ हो गए, पाप कर्म का आना भी नहीं हुआ और पाप कर्म की निर्जरा हो गई, वो पुण्य का संचय होगा। तो इस श्लोक में यही कहा जा रहा है कि इस तरह वह आत्मा में रहने वाले किसी भी पदार्थ के बारे में सोचते जानते नहीं, और नहीं जानने से वह तद संबंधी कर्मों को बंद नहीं करके उनसे छूट जाते हैं। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है। हाँ, ना दुख को देख के, हाँ, पाप नहीं हुआ। अपने दुखों को देख के दुखी, दूसरे के दुखों को देख के आप ये सोचने, ये भाव करें कि ये दुखों से कैसे दूर हो, तो पुण्य का संचय होगा। वो आप अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। अब पहला आज्ञा विचय, दूसरा अपाय विचय, तीसरा विपाक विचय। अपाय विचय का अर्थ क्या है, ये संसारी प्राणी जो दुख में इन्हें दुख उठा रहे हैं, ये दुखों से कैसे दूर हो, तो पुण्य का संचय होगा। अगर तत्संबंधी अपन को अनुकूलता है और अपेक्षित है, हम कुछ सहयोग कर सकते हैं तो उसका सहयोग करें। आप मन से तो भावना भार है, पर वचन काय से अगर हमारी अनुकूलता है तो उसकी हम सहयोग करें, जिससे उसका दुख दूर हो जाए। दूसरे के दुखों को दूर करने का भाव पाप कर्म बंध के लिए कारण नहीं है, पुण्य ही संचय होगा। भावना अच्छी है ना, तीत तो वो मोह का जन्म, तत्संबंधी मोह है।
अपने लोग हैं, उनसे मोह था, इसलिए उनके वियोग में दुख हो रहा है, इसलिए इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान हो गया वो। बस ये अलग है, दूसरे प्रसंग अलग हैं। अब वो देखो हमारा ये मतलब है, जो चला गया उसके रोने से अब क्या करोगे आप? उसने जैसे कर्म की, जिस आयु का बंद की, वो तो वहाँ जाएगा ना, अब क्या कर लोगे आप? उसके रहते हुए हम क्या कर सकते? उसके दुखों को कैसे दूर कर सकते? उसकी मानसिकता कैसी थी, वो रहते हुए करें। अब चला गया, उसको रो रहे हैं, तो ये तो सत्य है कि जिस पर्याय का अभाव हो गया वो पर्याय पुनः आने वाली नहीं है। ये तो सिद्धांत नहीं है, धर्म का ये सिद्धांत ही है कि वो तो वापस आने वाला नहीं है, आप रोएं चाहे। वही हमने एक उदाहरण दिया था कि आचार्य महाराज ने ये उदाहरण दिया था कि किसी भी के परिवार में किसी का मरण हो गया, उसने पुण्य आदि कार्य किए थे, वो तो स्वर्ग में चला गया, और स्वर्ग में अंतर्मूर्त में पर्याप्त हो के अच्छी सी मंजी से भगवान के समूषण आदि नंदीश्वर आदि जिनालय में अच्छी से हंस खेल रहा, बढ़िया कर रहा। तुम यहाँ रो के रो ध्यान कर रहे, पाप कमा रहे हो तुम। वो मजे में है ना, वो भगवान के समूषण में पहुंच गया, अब वो क्या अच्छा सब हो रहा, और तुम मोह जन करके ध्यान कर रहे हो, पाप बंद हो रहा है, असाता वेदनी बंद की गई। ये है तो जो चीज़ हो नहीं सकती उसमें हम क्या करें? क्या कर सकते? चला गया, आप क्या करोगे? आप आएगा क्या वो वापस फिर? ये तो अविवेक है। अब लौकिकता की बात कहें कि लोक व्यवहार में, तो लोक व्यवहार में तात्कालिक अपन उसमें विवेक रखते हुए अपने हिसाब से कर लें, पर हाय तौबा मचाने, रोना धोना हो खूब, ये कोई विवेक का काम नहीं है। सत्य है कि क्या होगा, क्या आखिर अगर कोई आदमी यहाँ बीमार है, परेशान है, कुछ है, तो आप जो सहयोग कर सकते वो करें। कब तक? जब तक है। अब चले जाने के बाद क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकती। ये है ना, आपको प्रसंग सुनाया था कि जैसे दो भाई हैं और एक भाई नरक चला गया और एक स्वर्ग चला गया। अब स्वर्ग वाले को ज्ञात हुआ कि हमारा भाई नरक चला गया पापों के कारण, अब क्या करें? तो जा सकता तो स्वयं चला जाएगा, उसको पापों का बोध करा के, सम्यक दर्शन आदि करा के उसको आगामी जीवन सुंदर बनाएगा। नहीं जा सकता है तो अपने छोटे से देव को भेजेगा। तो ये तो उपाय ठीक है। अब यहाँ बैठ के क्या करोगे आप? वो देव में चला गया या नरक में चला, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो जहाँ हम कर सकते वहाँ करें, नहीं कर सकते तो क्या, रोने धोने से कुछ नहीं होना, वो तो बंद हो ही रहा ना। इसलिए ये सब चीज़ें अभी से विचार करनी हैं। ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं अभी से आप अच्छी सी बनाते चले जाएंगे, विचार करते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, तो वो वक्त पर काम आ सकती हैं। अगर इस तरह का संस्कार आपने आज नहीं डाला, कभी कोई कर्म का उदय, कुछ परिस्थिति बनती है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। स्वाध्याय का अर्थ यही है। स्वाध्याय का अर्थ यही तो है। वो क्या है? स्वाध्याय का अर्थ है कि अपन जो कर रहे हैं अपनी धारणाओं को बदलते चले जाएं तो काम हो जाएगा। नहीं क्या है स्वाध्याय के, हमें तो भैया पाठ ये भी याद है, हमें तो वो भी याद है। याद से कुछ होना नहीं है ना। याद का अर्थ यही है कि उस वक्त हमारे परिणाम संभले रहें। इष्टोपदेश हो, चाहे छह ढाला हो, और चाहे एक ही भाव स्तुत हो, और चाहे प्रस्तुतर कोई भी ग्रंथ हो, वह अपन को स्मृति भली अपन को श्लोक गाथा याद ना हो, पर उसका भाव तो याद हो। नहीं, देखो इसमें इस तरह के परिणामों से इस प्रकार से कर्म का बंध होता है। अगर हम परिणाम खराब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये संभालने के लिए ये सब स्वाध्याय है। बाकी क्या होना बताओ आप, बाकी क्या करोगे? तो इसलिए दूसरे के दुखों को दूर करने की भावना पाप के लिए नहीं, पुण्य के लिए कारण है। क्योंकि वह दुखी है, उसका दुख दूर हो जाए। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? नींद लग गई है ना? हाँ, नींद लग गई क्या? अंतरात्मा और अंतरी आत्मा की बात है। और क्या परमात्मा की तो है नहीं, और बहिरात्मा की है नहीं। अंतरात्मा में भी तीन भेद किए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो मुनिराज ही इसके पात्र हैं मूल रूप से, जो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और अपने उपयोग को सारे
पदार्थों की ओर से हटाए हुए, उन्हीं की यहाँ चर्चा है। पर उनकी चर्चा होती हुई इस श्लोक से हम कहाँ क्या सीख सकते, वो सीखे ना, जो हम नहीं कर सकते वो नहीं क्या कर सकते वो सोचें। तो इसका सार यही है कि अब अपन को व्यर्थ की चर्चा और व्यर्थ के उपयोग आदि से हटना चाहिए। जहाँ परोपकार हो रहा है परोपकार करें, अपन सामने वाले का सहयोग है तो हम करें सहयोग, पर धर्म ध्यान तो हो। अब रही व्यवहार की बात, रिश्तेदारी आदि में कुछ करना पड़ता है तो वो हिसाब से कुशलतापूर्वक वो भी कर लें, वो भी उसमें भी कुशलता रखें, कम समय में काम हो जाए। नहीं तो घंटों यूँ निकल जाते कि नहीं, उससे कुछ मतलब सिद्ध होता नहीं ना। जहाँ उसका उपकार हो गया, सामने वाला आरोध ध्यान कर रहा है तो उसको अपन कुछ स्वाध्याय संबंधी बात सुना दी, भैया देखो इस ग्रंथ में हमने ऐसा पढ़ा, नहीं ऐसा नहीं करते, देखो अपना धर्म ध्यान उसका धर्म ध्यान, दोनों का धर्म ध्यान हो रहा कि नहीं। तो ऐसे प्रसंगों में तो अच्छी बात है, पर जिन प्रसंगों से कुछ मतलब ही नहीं तो कोई मतलब नहीं, पाप का आश्रय हो रहा ना। तो ये सब चीज़ें सोचें। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना। अब एक श्लोक रहते हैं, रहने दो, अब नहीं करेंगे, समय हो गया है। ठीक है, अब कितने 7 श्लोक और बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। करना तो है ही, अब जैसा भी होगा। अब क्या संस्मरण देखें। गर्मियों के दिनों में आचार्य महाराज विहार कर रहे थे और विहार करते करते आचार्य महाराज एक नगर में पहुँचे। चतुर्दशी का दिन था, तो नगर के लोगों ने सोचा कि आज तो चतुर्दशी है, आज तो पूरे संघ का उपास होगा, सो कोई कमंडल में जल भरने के लिए नहीं आया और आहार का समय निकल गया। सभी महाराज सामयिक में बैठ गए। उस नगर में एक विद्वान आए, उनको ये जानकारी लगी कि आज तो सारे संघ का उपवास है। भाई आचार्य महाराज के पास सामयिक के बाद गए और आचार्य महाराज से कहा कि आचार्य महाराज गर्मी के दिन है और इतना आप लंबा विहार करके आए हैं और आपने उपवास कर लिया, और आपने कर लिया तो ठीक है, पर छोटे छोटे महाराज हैं उनको भी आपने उपवास दे दिया। पर आचार्य महाराज तो मौन रहे, कुछ नहीं बोली। तब उन्हें अपनी बात का उत्तर का जवाब नहीं मिला तो वह एक महाराज के पास पहुँचे। उन महाराज से कहा कि महाराज कम से कम आपको तो आचार्य महाराज ने उपवास कर लिया सो कर लिया, कम से कम आप लोग तो नहीं करते ना। तब उन महाराज ने कहा, न तो आचार्य महाराज ने उपवास किया है और ना हम लोगों ने उपवास किया है। तो महाराज क्या हो गया, अभी तो श्रावकों का विषय है। तब उनको स्पष्ट इस बात का हुआ कि उपवास है नहीं, सारी बात चर्चा की, श्रावक तब पता लगा कि ऐसा ऐसा हमारा अनुमान था। फिर जाके तैयारी उन्होंने करा के फिर सभी महाराजों को आहार के लिए उठाया। तो ये हमने संस्मरण क्यों सुनाया, ये संस्मरण इसलिए सुनाया, बहुत सी बातें ऐसी सुनने में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती, पर अपन को हमेशा विवेक रखना चाहिए। चाहे उपास की बात हो, चाहे किसी वस्तु के त्याग की बात हो। कभी कभी सुनने आता वो तो उनका त्याग है, वो इनका त्याग है। आपको जानकारी नहीं तो बोले ना, पता करके बोलें। तो कभी भी कोई ऐसे प्रसंग कभी आते हैं तो अपन को एक की जगह हम तो 3 लोगों से पूछ ले, क्या दिक्कत है ना, तो पूछ के फिर काम करें। नहीं तो क्या होगा, बहुत बड़ा अपन से अपराध हो जाएगा। वो तो सारी क्षमता रखेंगे। आचार्य महाराज तो ऐसी क्षमता के धनी है, वो तो बोले ही नहीं, वो तो बोलने वाले भी नहीं। 1 नहीं 4 दिन हो जाएंगे तो वो कुछ नहीं कहने वाले हैं। पर वस्तु इसलिए सोचो कि हमारा यहाँ विवेक कहाँ रहा, तो इसलिए हमने ये आज संस्मरण आपको इसी सुनाया। कभी कोई त्याग की बात कोई भी कभी कोई आती है तो उसको अपन पक्का करके फिर अपन बोलें। और
जानकारी करके, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ये तो बहुत पुरानी बात है, आज तो ऐसा होते ही नहीं, जब तक हमें तो पता नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। पर उस ज़माने में इस तरह की धारणा थी। हमें ये संस्मरण से याद आ गया, अभी एक बात 2 दिन पहले सुनने मिली थी, ऐसे ही कोई सुना रहा था कि कहीं जाना हो मध्य प्रदेश आदि में, तो वो तो पूछते हैं कि तुम्हारा तो आज एकासन होगा, तुम्हारा तो हरि का त्याग, अभी तो पर्व चल रहे हैं, हरि का त्याग होगा, ये होगा वो होगा। तो इस तरह की ये होगा नहीं, कन्फर्म करें होगा कि आप करा देंगे क्या। इसे 10 लक्षण पर्व आते हैं, उसमें सोचते हैं कि नहीं हरि नहीं लेंगे महाराज, हो सकता है त्याग करें, नहीं करें। दालें आदि भारी होती हैं, पचने में नहीं होती हैं, तो जिनकी अनुकूलता नहीं है वो हरि लेते हैं, अपनी अवसर लेते हैं। पर ज़बरदस्ती अपन सोचें कि नहीं वो है, तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ी हो जाती हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम बंधमानस मम।